हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं numpy का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि numpy का यूज़ क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, और हमने ये भी एक छोटा सा स्पीड टेस्ट करके देखा था ताकि हमें पता चल जाए कि numpy इतना फास्ट क्यों है। तो आज की वीडियो से हम लोग numpy के एरेस को पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि numpy के एरे लिस्ट से कैसे डिफरेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जब भी numpy का यूज करना होता है तो हमें numpy को इंपोर्ट करना होता है। बिना इंपोर्ट किए हम लोग numpy को यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग कोलैब की जगह कोई जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हो तो आपको numpy का आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। बट क्योंकि हम लोग कोलैब यूज कर रहे हैं तो ऑलरेडी सब कुछ इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है, बस डायरेक्टली हमें numpy को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा इंपोर्ट numpy। अब क्योंकि मैं numpy का यूज करूंगा, जब भी मुझे numpy का यूज करना है तो मुझे बार बार numpy वर्ड लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि numpy थोड़ा सा लेंथी है तो मैं इसका एब्रिविएशन यूज करूंगा ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा इंपोर्ट numpy एज np, यानी कि जब भी मुझे numpy का यूज करना होगा तो मुझे बस np लिखना होगा। पूरा numpy लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं np लिखूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। आप np की जगह कुछ भी लिख सकते हो, आप सिंगल लेटर a यूज कर सकते हो, b यूज कर सकते हो, x यूज कर सकते हो, या फिर कुछ भी यूज कर सकते हो, लंबा चौड़ा नाम। लेकिन कन्वेंशन यही है कि आप जब भी numpy का यूज करते हो तो आपको np लिखना है। आप जब भी pandas को यूज करते हो तो आपको pd लिखना है। ये कुछ कन्वेंशन होते हैं जो आपको अपने करियर में फॉलो करना है। अगर आपने np की जगह pd लिख दिया फिर कुछ और लिख दिया तो लोग आपको बहुत गलत नज़र से देखेंगे, तो प्लीज़ आप ये गलती मत करना। तो इसको आप रन कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है जब भी numpy के यूज करने से पहले इंपोर्ट numpy एज np कन्वेंशन है। अब सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिस्ट और एरे बना के दिखा देता हूँ। तो लिस्ट बना देता हूँ, मैं लिस्ट का नाम रख देता हूँ कैपिटल L इज इक्वल टू, और मैं अंदर एलिमेंट डाल देता हूँ 1, 2, 3। 1 2 3 मेरे लिस्ट के अंदर है। साथ ही साथ एक मैं एरे भी बना देता हूँ। एरे का नाम मैं डाल देता हूँ कैपिटल A, और क्योंकि ये numpy एरे है तो मैं लिखूंगा np.array। अगर मैंने ऊपर np नहीं लिखा होता तो मुझे यहाँ पे np की जगह पूरा numpy लिखना होता। np की जगह कुछ और नाम होता तो मुझे वो नाम यहाँ लिखना होता, बट क्योंकि मैंने import numpy एज np किया है तो यानी कि मुझे np यूज करना होगा यहाँ पे। अब मैं np.array, इसके अंदर भी मैं जैसे ऊपर लिस्ट में 1 2 3 की लिस्ट बनाई है वही मैं एग्जैक्टली यहाँ बना देता हूँ। ब्रैकेट के अंदर मेरे को सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास करना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक कई सारे एलिमेंट हैं, 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो मैं उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालूंगा। ये वाले जो पैरेंथेसिस हैं सर्कुलर वाले, इनके अंदर मुझे एक चीज़ पास करनी है, तो मैं इसके अंदर लिस्ट की फॉर्म में तीनों एलिमेंट अपने पास कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ लिख दूंगा 1, 2, 3। अब इसको आप रन कीजिए। अब आपका एक लिस्ट तैयार हो गया और आपका एक एरे तैयार हो गया। अब मैं एक बार लूप का यूज करके अपने लिस्ट के सारे एलिमेंट को और अपने एरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करके देखता हूँ। तो इसको करने के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा फॉर ई की जगह आप आई लिख दो, मैं आई लिख देता हूँ। फॉर आई इन, सबसे पहले लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करके देखते हैं। सो फॉर आई इन एल, उसके बाद डबल कोलन, और फिर मैं लिख दूंगा प्रिंट आई। इससे क्या होगा, मेरा एक एक एलिमेंट जो है वो मेरा प्रिंट होता रहेगा। इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे लिस्ट के जो एलिमेंट है 1 2 3 वो यहाँ प्रिंट हो गए। अब सेम चीज़ मैं उसके साथ एरे के साथ भी कर लेता हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा फॉर आई इन कैपिटल ए मेरा एरे का नाम है, मैं लिख दूंगा प्रिंट आई। अब मेरे एरे के भी सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे जो कि थे 1 2 3। अब मैं अपेंड करके दिखाता हूँ। आपको लिस्ट वाली लेक्चर से आपको याद ही होगा कि लिस्ट के अंदर हम लोग अपेंड कैसे करते हैं, हमें अपेंड फंक्शन का यूज़ करना होता है। तो वही मैं यहाँ पे करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा एल डॉट, सपोज 4 अपेंड करना मुझे, 4 अपना जो चौथा आइटम है वो मुझे 4 डालना है अपनी लिस्ट के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ एल डॉट अपेंड, इसके अंदर 4। अब जब मैं प्रिंट करूँगा अपनी नई लिस्ट को तो आप देखोगे मेरा जो 4 है वो मेरा अपेंड हो चुका है लिस्ट के अंदर। 1 2 3 लिस्ट के अंदर 4 अपेंड हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं सब। अब मैं अपनी एरे के अंदर अपेंड करके देखता हूँ, देखते हैं अब क्या होगा। अब मैं अगर एरे के अंदर जो मेरा ए है उसके अंदर अपेंड करूँगा सेम चीज़, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक एरर। अगर मैंने यहाँ डाला तो यहाँ आया एरर। वो इसलिए क्योंकि
लिस्ट के अंदर आप किसी चीज़ को डाल सकते हो, लेकिन एरे का एक फिक्स साइज होता है, आप उसके अंदर कुछ और नहीं डाल सकते हो। अगर आपको डालना है तो उसके कुछ और तरीके होते हैं जो कि बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर लिस्ट के अंदर अपेंड मेथड यूज़ कर सकते हैं, मगर एरे के अंदर वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका मतलब ये होता है बेसिकली अगर हम लोग कोई भी मल्टीप्लिकेशन या फिर कोई भी चीज़ हम लोग अपने एरे पे करते हैं तो वो अंदर के सारे एलिमेंट के अंदर वो ऑपरेशन हो जाता है परफॉर्म। एक बार हम लोग लिस्ट के साथ करके देखते हैं। अगर लिस्ट है सपोज मेरी एक एल जो ऊपर मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैंने सपोज 5 को ऐड किया। अब मैं डायरेक्ट लिस्ट के अंदर तो इंटीजर डाल नहीं सकता, तो मैं 5 को भी एक लिस्ट की फॉर्म में बना देता हूँ। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो आप देख सकते हो मेरा क्या आया, 1 2 3 4 5। 5 मेरा एक तरीके से लिस्ट के अंदर अपेंड हो गया। लेकिन अगर मैंने यही चीज अपनी एरे के साथ करनी चाहिए, अगर मैंने एरे के अंदर सपोज एरे प्लस np डॉट एरे, अब क्योंकि एरे के अंदर मैं एरे ही ऐड कर सकता हूँ, लिस्ट तो ऐड नहीं कर सकता, तो मैं एक और एरे बना रहा हूँ np डॉट एरे, और ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ डाल देता हूँ लिस्ट की फॉर्म में 4। अब मैं इसको जब ऐड करूँगा यहाँ, तो अब आप देखो क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास आया 5 6 7। ऐसा क्यों आया? मेरा जो ये एलिमेंट है अपेंड क्यों नहीं हुआ? वो इस ब्रॉडकास्टिंग की वजह से। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, जो भी आप इसमें ऐड करते हो, या यहाँ पे मैंने ऐड करा, या फिर कुछ आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो वो जो चीज़ आप कर रहे हो वो हर एक एलिमेंट के साथ साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो जाती है। 1 बाय 1 सारे एलिमेंट के साथ वो चीज़ हो जाती है। तो इससे हमारा काफ़ी टाइम बचता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई एक चीज़ ऐड करनी है किसी अपने लिस्ट विस्ट के अंदर, तो अगर मुझे लिस्ट के अंदर वो डायरेक्टली परफॉर्म करना है तो मुझे बहुत लंबा चौड़ा लूप लगाना पड़ेगा, फिर लूप के अंदर एक एक एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा। नंपाई एरे में नहीं है। नंपाई एरे बहुत स्मार्ट है, उसे पहले पता है कि अगर मैं इसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं तो ब्रॉडकास्टिंग की मदद से वो ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट में परफॉर्म करता है। अगर मैं वही चीज़ लिस्ट के अंदर चाहता हूं करना, तो मुझे सबसे पहले लिस्ट को अपने एरे में कन्वर्ट करना होगा नंपाई एरे के अंदर, और फिर यही चीज़ मुझे कर देनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। अगर वेक्टर आपको पता है ना, 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप, ये जो वेक्टर्स होते हैं, अगर मुझे इन्हें ऐड करना है सपोज, तो अगर लिस्ट के अंदर मैं ये करना चाहूँगा तो वो तो नंबर से पेंड हो जाएंगे। एक बार करके देखते हैं। अगर मेरे पास है एरे मेरा ये ए, उसके अंदर मैंने ऐड करना चाहा अपना एक दूसरा एरे, फॉर एग्जांपल np डॉट एरे, और इसके अंदर मैंने डाल दिया 4 5 6। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हो मेरा जो एरे ए है जो कि था 1 2 3, उसके अंदर ऐड हो गया है साइमल्टेनियसली 4 5 6। यानी कि 1 के अंदर जो मेरा यहाँ पे जो 1 था इधर, उसके अंदर ऐड हो गया 4, 2 के अंदर ऐड हो गया 5, 3 के अंदर ऐड हो गया 6। बेसिकली हर एक जो ये वेक्टर की तरह परफॉर्म हो गया है। जो मेरे आई वाले जो पोजीशन से उनके अंदर वो ऐड हो गया, 1 के साथ 4 ऐड हो गया, 2 के साथ 5 ऐड हो गया, 3 के साथ 6 ऐड हो गया। अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंज करा, मैंने यहाँ पे सपोज करा अपना एरे ए प्लस दूसरा नंबर np डॉट एरे, अब मैंने इसके अंदर एक छोटा एरे पास कर दिया, फॉर एग्जांपल 4 5। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो यहाँ आएगा एरर। एरर इसलिए आया क्योंकि हम लोग वेक्टर्स जब भी ऐड करते हैं तो बेसिकली सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। वो यहाँ पे इसका जो 6th है पोजीशन, ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस चीज़ें करके देखते हैं, रैंडम चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरा लिस्ट है एल, उसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2। अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या हुआ, बेसिकली 1 2 3 4 पहले जो मेरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट थे, उसके बाद वापस 1 2 3 4, यानी कि जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट थे वही वापस उसमें अपेंड हो गई, वो लिस्ट के अंदर वापस वही लिस्ट अपेंड हो गई। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ करूँगा l प्लस l, तो यहाँ पर भी फिर ऐसे ऊपर वाले की तरह मेरा आ जाएगा आंसर 1 2 3 4 1 2 3 4। बट अगर यही चीज़ मैंने एरे के साथ करनी चाहिए, तो यहाँ पे मेरा जो एरे है उसके अंदर यहाँ पे वही नंबर ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 प्लस 1 2 3, यानी कि 1 के अंदर 1 ऐड हो गया, 2 के अंदर 2 ऐड हो गया, 3 के अंदर 3 ऐड हो गया। या फिर इसे ऐसे कह सकते हो कि एरे के अंदर 2 मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 1 2 3 हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। ये चीज़ हो गई है यहाँ पे। सपोज करते हैं
जो एरे के अंदर ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वही मैं लिस्ट के अंदर परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ? तो मुझे फॉर लूप लगाना होगा। अगर करके देखें तो सपोज मैं अपनी एक नई लिस्ट बना देता हूँ L2, उसको अंदर मैं एम्प्टी रखता हूँ। अब मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप फॉर आई इन कैपिटल L, यानी कि जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी L, उसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नई वाली लिस्ट डॉट अपेंड अंदर L। सपोज मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो पुरानी वाली लिस्ट है उसके हर एक एलिमेंट में 3 ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ L+3। अब मैं इसको जब प्रिंट करूँगा, प्रिंट L2, तो आप देखो क्या होगा। सॉरी, हमें ये नहीं करना था, यहाँ पे मुझे ऊपर वाला एलिमेंट यूज़ करना है। बेसिकली जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी उसके जो हर एक एलिमेंट है उसके अंदर मैं 3 ऐड करूँगा, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। अब इसको मैं रन करूँगा तो आ गया 4 5 6 7, यानी कि जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी 1 2 3 4, उसके हर एक एलिमेंट में 3 3 ऐड हो गया, यानी कि 1 के अंदर 3 ऐड हुआ तो 4, 2 के अंदर 3 ऐड हुआ तो 5, 3 के अंदर 3 ऐड हुआ तो 6, 4 के अंदर 3 ऐड हुआ तो 7। और अगर मैं इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा L2 इज इक्वल टू I+3, उसके बाद यहाँ लिख दूंगा फॉर I इन कैपिटल। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट L2, तो आप देख सकते हो मेरा जो ऊपर वाला काम हुआ था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से एक लाइन में हो गया। अब मैं एक और चीज़ करके स्क्वायर करके देखता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिस्ट को अपना स्क्वायर करना चाहा, यानी 2 स्टार यूज़ करके, तो इसके अंदर मेरे पास एरर आएगा। इसको मैंने रन किया, लेकिन अगर एरे के अंदर मैंने वो स्क्वायर करा तो दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली हर एक एलिमेंट अपना स्क्वायर कर लेगा ब्रॉडकास्टिंग की मदद से। लिस्ट के अंदर ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो सकती तो यहाँ एरर आ गया, और यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अब क्या करते हैं, यही जो चीज़ मैंने यहाँ करी है, यही अगर मैं लिस्ट के साथ करना चाहता हूँ, बेसिकली हर एक एलिमेंट का स्क्वायर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्रिएट करो एम्प्टी लिस्ट, उसके बाद मुझे लगाना होगा फॉर लूप फॉर आई इन कैपिटल L, उसके बाद मुझे यूज़ करना होगा L2 डॉट अपेंड, इसके बाद अंदर मुझे डालना होगा जो मेरा एलिमेंट ये है हर एक लिस्ट का, वो उसका स्क्वायर। अब इसको जब प्रिंट करूंगा तो मेरे पास जो ऊपर वाला नंपाई के साथ मैंने इजीली ऑपरेशन परफॉर्म करा था वो आ जाएगा। यहाँ देख लो, स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, लिस्ट के साथ भी वो हो गया। लेकिन नंपाई के साथ देखो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपको यही कुछ A**2 लिखना पड़ा, तो ऑटोमेटिकली नंपाई को पता है कि ये ब्रॉडकास्टिंग की मदद से हर एक एलिमेंट का मुझे स्क्वायर करना, उसने कर दिया। लेकिन लिस्ट के साथ करने के लिए मुझे इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। नंपाई काफ़ी फास्ट है। अब और भी नंपाई के हम लोग यूज़ दिखाते हैं। नंपाई बेसिकली मैथमेटिक्स में हमारी बहुत काम आती है। मैं एक दो चीज़ें करके दिखाता हूँ। नंपाई अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे एरे के हर एक एलिमेंट है उसका स्क्वायर रूट मेरे पास है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? np.sqrt ब्रैकेट के अंदर मेरा वो जो एरे है उसका नाम, वो इसको प्रिंट करूंगा तो अब देखो मेरा हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट आ गया। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 1.414 और 3 का स्क्वायर रूट 1.73। अब अगर मैं लॉग करना चाहता हूँ हर एक एलिमेंट का, तो डाल दूंगा np.log कैपिटल A, तो लॉग आ जाएगा हर एक एलिमेंट का। और अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ np.exponent, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा e की पावर में सारे जो भी है मेरे 1 2 3 e की पावर में exp मुझे लिखना होगा। तो ये था हमारा बेसिक्स नंपाई एरेस का, और अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे हमारे नंपाई का डॉट ऑपरेटर। डॉट बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है और आपने भी शायद पढ़ा ही रखा होगा, सभी लोगों ने पढ़ रखा है 9 10 11 12 में डॉट ऑपरेशन। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करके देखेंगे नंपाई की मदद से। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।